हेलो, नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? तो देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोज़ाना कवर कर रहे हैं और इन प्रश्नों की श्रृंखला में अब तक हम 300 तक के प्रश्न कवर कर चुके हैं। कितने? 300 तक के प्रश्न कवर कर चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 301 से शुरू कर रहे हैं। तो ये सभी प्रश्न चतुर्थ श्रेणी जो कि 18 सितंबर को आपका पेपर होने वाला है, उस पेपर के लिए प्रश्न बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और इन सभी प्रश्नों का आंसर साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है साथियों, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो देखिए, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 301, तीडोराव और अलेको हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की है? तो तीडोराव और अलेको हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की है? ऑप्शन 1 है अन्नाराम सुदामा, ऑप्शन 2 विजयदान देथाम, ऑप्शन 3 शिवचरण भारतिया, ऑप्शन 4 थे चंद्र प्रकाश देवल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो तीडोराव और अलेको हिटलर इन पुस्तकों की जो रचना है विजयदान देथा द्वारा की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2019 की तिथियां क्या हैं? तो देखिए, जयपुर में जो लिटरेचर फेस्टिवल 2019 हुआ था उसकी तिथियां क्या थी? तो ऑप्शन 1 है 24 से 28 फरवरी, 24 से 28 जनवरी, 14 से 18 जनवरी, 14 से 18 मार्च। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2019 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम में। तो फोर्थ ग्रेड के लिए प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो देखिए, प्रश्न इस प्रकार है। डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र कितनी थी? तो देखिए, इस कहानी में जो एक पात्र हैं डोला, इसके जो विवाह हुआ था बचपन में, तो बाल अवस्था में इसका विवाह हुआ था। तो उस समय बाल्यावस्था की जो इसकी उम्र थी ये पूछी गई है। तो ऑप्शन 1 है 3 वर्ष, ऑप्शन 2 11 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, सही आंसर कौन सा है। ठीक है, कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 304। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया का नहीं है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया जनजाति का नहीं है? और ये प्रश्न पटवारी एग्ज़ाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है शंकरिया, चरी, पनिहारी, इंडोनी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, निम्न में से वह नृत्य जो कालबेलिया जनजाति का नहीं है, तो ये है ऑप्शन बी चरी नृत्य। कौन सा? ऑप्शन बी चरी नृत्य। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 305। निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? और ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2017 के पेपर में पूछा गया है। तो ऐसा कौन है जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 1 है मोहनलाल जालोरी, सोमदत्त लहरी, रामकरण ठाकुर, केसरी सिंह बारहट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मोहनलाल जालोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 306। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? तो देखिए साथियों, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? तो इसका ऑप्शन, ये जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2013 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए, अब तक हमने जितने भी प्रश्न देख रहे हैं वो सभी प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और फोर्थ ग्रेड के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। ठीक है,
तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी संघ के गृह मंत्री को, ऑप्शन 4 है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 307। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है। तो देखिए साथियों, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो ऑप्शन 1 है निर्वाचित, नियुक्त, मनोनीत या चयनित। तो देखिए साथियों, इनमें से सही आंसर कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। और ये प्रश्न जीके के सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2013 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। जनता के द्वारा जो विधायक निर्वाचित होते हैं उनके द्वारा एक संसदीय दल की बैठक बुलाई जाती है, उसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में दिसंबर 2016 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी? और ये प्रश्न संगणक एग्ज़ाम 2018 के पेपर में पूछा गया। राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी? ऑप्शन 1 है 10,102 मेगावाट, 19,536.77 मेगावाट, 25,325.11 मेगावाट और 50,412.77 मेगावाट। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिष्ठापित क्षमता है 19,536.77 मेगावाट। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 309। राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? तो ऑप्शन 1 है अलवर, ऑप्शन 2 है गंगानगर, ऑप्शन 3 हनुमानगढ़, ऑप्शन 4 है जयपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन बी। गंगानगर में सबसे अधिक सिंचित कृषि भूमि है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? और ये प्रश्न लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2016 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और अभी हाल ही में लाइब्रेरियन असिस्टेंट की भर्ती निकली है 54 पदों पर, और इसकी योग्यता क्या है? 10वीं पास है। ठीक है, तो इसकी अगर पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो प्रश्न अब तक के आने वाले एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं, और आने वाले एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी के लिए भी आपको इनमें से बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो अब तक हमने इस चैनल पर 310 तक प्रश्न कंप्लीट किए हैं। इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।